हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, लेटेस्ट अपडेट्स दिन भर की आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं। जी हां दोस्तों, जहां पर वीडियो में बात होगी, कोर्ट से आ रही है बहुत ही जबरदस्त खबर सामने निकल के। ईवीएम के जरिए जो बेईमानी की गई है उस पर कोर्ट में हुई है बड़ी सुनवाई। चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आया है। कोर्ट ने मांग दिए हैं सबूत, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। चुनाव आयोग और मोदी सरकार में मच चुका है हड़कंप। कोर्ट बड़े एक्शन में नजर आया है दोस्तों। जी हां दोस्तों, क्या बीजेपी की जीत रद्द हो सकती है? इसको लेकर के कोर्ट से ताजा खबर आ रही है। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसी प्रकार की तमाम एक एक करके बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ सीधे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आप लोग भी खुले तौर पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के खुले तौर पर समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग, हैशटैग के साथ में वी सपोर्ट बैलेट पेपर। दोस्तों, जो खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सीधे खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी की बेईमानी पर जबरदस्त तरीके की कोर्ट से खबर है। सीसीटीवी दो या फिर जवाब दो, हाई कोर्ट ने लगाई चुनाव आयोग को जम करके फटकार। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दिखाने को तैयार नहीं है। यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन चुनावी नतीजे किसी को भी हजम नहीं हुए। चुनाव परिणामों को लेकर के विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई पराजित उम्मीदवारों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी एक चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। अब इसी विवाद के तहत कुछ और रिट याचिकाएं मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई हैं। याचिकाओं में चुनाव प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और सीसीटीवी फुटेज व 17C फॉर्म की प्रतियां न मिलने की शिकायत की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चले, महाविकास आघाड़ी के 4 यहां पर उम्मीदवारों ने जो कि पराजित हुए, उन्होंने रिट याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज, मतदान केंद्रों में उपयोग की गई ईवीएम, वीवीपैट प्रिंटर के संचालन से संबंधित वीडियो फुटेज, कंट्रोल यूनिट और 17C फॉर्म की प्रतियां उन्हें प्रदान की जाएं। आरोप लगाया गया है कि चुनाव में कई नियमों की अनदेखी की गई है। कई जगहों पर समय से पहले ईवीएम बदली गई, बोगस वोटिंग की घटनाएं हुई, परिणाम स्वरूप उन्हें जबरन हार का सामना करना पड़ा। ये यहां पर कोर्ट में देख सकते हैं कि कई पराजित उम्मीदवारों ने आरोप लगाया, जिस पर कोर्ट गंभीर नजर आया और नोटिस जारी करके सीधे शब्दों में कह दिया है कि सीसीटीवी दो या फिर जवाब दो। चुनाव आयोग बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग बैलेट पेपर के जरिए चुनावी समर्थन में खड़े हैं या फिर ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय बताइएगा जरूर ही। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों सामने निकल के, मणिपुर में सरकार गठन की कवायद तेज। एनडीए ने किया 44 विधायकों के समर्थन का दावा, अब राज्यपाल लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में सरकार गठन की कवायदों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। भाजपा नीत एनडीए के 10 विधायक सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इंफॉल में राजभवन पहुंचे। भाजपा के 8, एनपीपी के 1 और 1 निर्दलीय एमएलए ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और उन्होंने दावा किया कि उनके पास में 44 विधायकों का समर्थन है। लेकिन यहां पर एक खेल होता हुआ बीजेपी के साथ में नजर आ रहा है। एनडीए में इस बात को लेकर के टूट है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी पर पूरा पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर के अब अमित शाह खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं। मणिपुर में विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्य भवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। दोस्तों, इस समय मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है और किसी की भी सरकार नहीं है। ये अपडेट आई है सामने। जो अगली बड़ी खबर है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी जबरदस्त झटका लगेगा बीजेपी को। कमल हासन की होगी राज्यसभा में एंट्री। राज्यसभा में 8 सीटों पर चुनाव से बदलेगा पूरा गणित। एनडीए की सीटें घटेंगी,
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की ताकत जल्द ही बढ़ने वाली है। फिलहाल भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बहुमत में है और इस बीच खबर आ रही है कि राज्यसभा में तमिलनाडु की 6 और असम की 2 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार है और इससे विपक्ष को बड़ा फायदा मिलने वाला है। राज्यसभा के चुनाव से इंडिया गठबंधन की संख्या में 2 और सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। तमिलनाडु के 6 सांसदों का जुलाई में कार्यकाल खत्म हो रहा है। असम के 2 सांसद भी रिटायर हो रहे हैं। असम में भी कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी। और इस बीच यहां पर दोस्तों बताते चले आप लोगों को, राज्यसभा में विपक्ष के सांसद 91 हो जाएंगे। फिलहाल ये संख्या 89 पर है। एनडीए का आंकड़ा 128 से घट करके 126 हो सकता है। ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के। राज्यसभा में एंट्री होगी कमल हासन की, ये खबर आई है दोस्तों। डीएमके बड़ा कदम उठाने जा रही है। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे के सामना ने अमित शाह को माना देश का सबसे कमजोर गृह मंत्री। आप लोग अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस बीच खबर बताते चले, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सियासी तकरार कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए कि अब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का अखबार सामना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा महाराष्ट्र में हिंदू सम्राट बाला साहेब पर दिए गए बयान को लेकर के उन पर हमला बोला है। सामना ने अपने संपादकीय में कहा कि अमित शाह भ्रम में ना रहें। आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो पीएम मोदी से बात कर अमित शाह का इस्तीफा मांग लेते। इतना ही नहीं, सामना ने दावा किया कि अमित शाह देश के अब तक के सबसे कमजोर गृह मंत्री हैं। उनके कार्यकाल में भारत में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा खराब हुई है। अमित शाह सबसे विफल गृह मंत्री हैं, ये सामना में दोस्तों कहा गया है। इस बीच चुनावी राज्य बिहार से बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के, जहां पर इंडिया गठबंधन में एक बड़ी पार्टी की हो सकती है एंट्री। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है खबर, गठबंधन में शामिल हो सकती है क्या ये बड़ी पार्टी? क्या तेजस्वी यादव देंगे ग्रीन सिग्नल? सभी को है इंतजार। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बीच चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने को लेकर के इच्छा जताई है। अब बस सभी को तेजस्वी यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। महागठबंधन का मानना है कि अगर यहां पर जो ओवैसी हैं वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो सीधा बात है यहां पर महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए महागठबंधन के भी कई नेता चाहते हैं कि ओवैसी को 4 से 5 सीटें देकर के यहां पर महागठबंधन में शामिल करवा लिया जाए, ताकि यहां पर वे भी महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ें और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के बीजेपी को चुनाव हराए। इसके साथ ही दोस्तों बिहार से ही अपडेट है, जहां पर पीएम मोदी के दौरे से पहले नीतीश कुमार ने थमा दी है पीएम मोदी को बड़ी डिमांड लिस्ट। सीधे तौर पर इशारों में कहा कि डिमांड पूरी करो वरना कभी भी खेला कर देंगे। पीएम मोदी के पटना आने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कर दी है बड़ी डिमांड लिस्ट, थमा दी है पीएम मोदी को। केंद्र से 6 बड़े प्रोजेक्ट की कर दी है मांग, भेजा प्रस्ताव, मचा हड़कंप, बीजेपी बैकफुट पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। ये प्रस्ताव शहरों के विकास, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और बढ़ती आबादी की मांगों को ध्यान में रखकर के तैयार किए गए हैं। इस समय नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी जितनी भी मांगे हैं सभी को पूरा करवा लिया जाए बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार के दम पर ही चल रही है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं ले पाए हैं नीतीश कुमार। इसको लेकर के कांग्रेस ने घेरा है नीतीश कुमार को। इस समय के दोस्तों तमाम बेहद ही लेटेस्ट अपडेट मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में हर जगह पर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन बड़ी खबरों को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।